मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो रीडिंग है काफ़ी डिफरेंट है। ये दिस इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस या क्या होने वाला है 101 डेज़ में एग्जैक्टली कि कैसे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, एंड ये ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स प्लस के आसपास का चेंजेस है जो मैं टैप इन करूँगी, एंड ये लाइफ शफलिंग होगी यहाँ पे। एंड लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने लिए पाइल आप लोगों के लिए निकाल लूँ। एंड पाइल के लिए मैं बेसिकली अपने कीपर्स ऑफ द लाइट टैरो डेक का यूज़ करूँगी। इतने प्यारे वक्त में गणेशा के टाइम पे मेरा पहला डेक देखो कौन सा है, लॉर्ड गणेशा। सो आप सभी को आई रियली प्रे दैट कि आपको इन्फिनाइट एबंडेंस मिले, वो सब खुशियाँ, वो सब प्यार मिले जिसके लिए आप क्रेव करते हैं, जो आपको नहीं मिल पाया है। एंड भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। ठीक है, इन गणेश चतुर्थी के टाइम पे। ठीक है, सो मैं शफल कर लेती हूँ एंड आप लोगों के लिए मुझे 3 फाइल निकालने हैं। सो लेट्स सी कि क्या फाइल आता है। So for pile 1 is the experiencing the grace. Okay, Mercury, open communication. Inner strength. ठीक है जी, ये हम 3 पाइल निकाल लिए हैं। ठीक है, so this is pile 1, pile 2, pile 3. pile 1, प्लीज़ गो हैड गाइज, अपनी इंट्यूशन, अपने मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ द पाइल एंड skip to your pile. And as I always say कि this is a general reading, so please take the message accordingly. ठीक है, and I will see you right at your pile. So गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो मैं लाइव शफलिंग कर रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैम आप शायद लाइव शफलिंग नहीं कर रही, तो आई थॉट कि लेट जस्ट मेक वन वीडियो ऑफ लाइव शफलिंग एंड लेट्स सी कि हाउ इट टर्न आउट टू बी। एंड गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली ही लेना। ठीक है, सो आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर पाइल 1? एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड डिवाइन गाइडेंस, हेल्प मी। अपने पाइल 1 ग्रुप के एनर्जीज़ को टैप इन करने के लिए हेल्प मी, प्रोवाइड मी द गाइडेंस। ओके, फेरी टेल डेक से आपके लिए एक मैसेज निकाल रही हूँ। पाइल 1, ओके, डॉग आया है, लॉयल्टी आई है। अमोलॉजी कार्ड से आपके लिए एक मैसेज। ओके, ओके, अभी हम ये वाला कार्ड्स ओपन करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, यू गाइस, ओके, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। चलो हम देखते हैं। एम्ब्रेसिंग द ग्रेस आया है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी, फेरी टेल क्लाइमैक्स, ओके, एंड लॉयल्टी। ठीक है जी, सो मैं अपने थोड़े कार्ड्स ऐसे सेट कर दूँ। एज यू कैन सी हमारे पास ये सारे कार्ड्स आए हैं फेरी टेल डेक से, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। ठीक है, डॉग आया है। सो नॉर्मल डेक से हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट, टेम्परेंस अपराइट, द वर्ल्ड अपराइट। वाओ, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं गाइस 101 डेज़ में। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डॉग भी है। आई एम वेरी हैप्पी पाइल 1 ग्रुप जिन्होंने भी ये चेंजेस करे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूँगी गाइस, आपने डेथ चूज़ किया है, सॉरी डेथ आया है आपके लिए सेक्रेड हीलिंग टैरोट से। सो यहाँ पे आई कैन सी दैट कि बहुत लोगों के लिए इन 3 मंथ प्लस में 101 डेज़ में एक ऐसा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ट्रांजिशन आने वाला है कुछ सी ना किसी वे में, एंड वो बहुत पॉजिटिव होगा।
बहुत लोग मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, अपने आप को काम करना शुरू कर रहे हैं। कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, दैट इज़ फॉर श्योर। कुछ ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो रही है, या तो आप अपने अंदर के नेगेटिव इंसान को ख़त्म कर रहे हो, या तो आप एक रिलेशनशिप या फिर एक ऐसी चीज़ जो बहुत नेगेटिव है आपके लिए, जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी है, उसके लिए एक आप एक स्टेप उठा रहे हो कि मुझे वो चीज़ ख़त्म करनी है, अब मुझे वो आगे बढ़ना है। या तो जहाँ पे भी आप अब तक स्टक थे, जहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है बहुत हद तक स्टक थे, तो उस पर आप निकलना शुरू कर रहे हो, ठीक है। वहाँ से आप निकलना शुरू कर रहे हो। अब आपको एक नया चेंज चाहिए होगा। आप यू आर लाइक कि नहीं, आई एम डन, मुझे तो अब आगे बढ़ना ही है। ये 3 मंथ्स में ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। विद दिस आई कैन ऑल्सो सी कि अभी इस टाइम पे ना आप लोगों का मुझे बहुत हद तक ये दिख रहा है कि अंदर से ना आपके अंदर कुछ डर है। आपके अंदर की जो एक होती है ना कि फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, दिमाग की सोच, वो बहुत वीक हो रखी है। आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में या फिर इतना झुके हुए हो, इतना घिरे हुए हो कि आप एक राइट डिसीजन या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो आप ज़रूर लोगे, बिकॉज़ ये आया है, न्यू बिगनिंग आई है, एक डेथ आया है, एक ट्रांजिशन आया है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड यही सारे वो लेके आए। एंड ये कर्मा है भाई, ये कार्मिक है, ये आपके साथ होना ही है, बिकॉज आपके नई बिगिनिंग होनी है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आनी ही है। किसी भी वे में बोलूँ गाइस, ये इसी वे में लग रही है, ठीक है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से अपने आप को किसी न किसी चीज़ से बंधे हुए थे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप देखना नहीं चाहते थे, कोई ऐसा सच या फिर कोई ऐसा पार्ट आपकी लाइफ का जो आपसे नहीं दिख रहा था, और आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसी क्या चीज़ करी है मैंने जो मेरे साथ हो रहा है। लव लाइफ में मुझे मेजरली लग रहा है, एंड उसके बाद फिर रेस्ट, करियर, या फिर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में 3 मंथ्स के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि खुलेगी। उसके साथ साथ आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, उसके साथ आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज इनर स्ट्रेंथ ओनली विल कम जब आप अपने आप को बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इनर स्ट्रेंथ तभी आप वो करेगी जब आप दिमाग से इक्वली सोच पाओगे कि क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो पॉसिबल ही नहीं है, जो होना ही नहीं है, जो चीज़ जा ही चुकी है, जो जा ही चुकी है, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। चाहे मैं अपने आप को उसके लिए ख़त्म ही कर दूँ, बट वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? वो आएंगी जब, मतलब अभी आपको लग रहा है, कितने टाइम से आप वेट कर रहे हो। मैं गाइस, ये चाहे मैरिड हो अनमैरिड, व्हाट आई कैन सी फॉर यू कि आपको अभी मूव ऑन करना, मतलब अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लोग एक्चुअली में बहुत प्रीशियस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो, स्पेशली फ्रॉम इनसाइड। आई कैन सी लॉट ऑफ, आपका जो ऑरा है ना, बहुत क्लीन, बहुत प्योर, बहुत आई वुड से आप एंजल है ना, जो आपसे ईज़िली कनेक्ट कर पाते होंगे। मुझे लग रहा है बहुत लोगों को ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती होगी जो एक्चुअली में सच हो जाती होगी। बहुत लोगों को आसपास कभी कभी कुछ फील होता होगा कि कोई है या फिर कुछ है। कुछ साइंस ऐसे दिखते होंगे, नंबर्स दिखते होंगे आपको, एंजल्स नंबर्स दिखते होंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके आसपास स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजल्स ज़रूर है जो आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप की इनर स्ट्रेंथ, आपके आसपास की नेगेटिविटी की वजह से आप ब्लॉक हो रखे हो। प्लीज़ बस उसको आप बैलेंस कर लो। एंड ऑल्सो गाइज, मैं ये कार्ड्स पढ़ूँगी, बट मैं ये सारे पहले मैसेजेस पढ़ लूँ। एंड ऑल्सो गाइज, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस दिख रहा है, ये मुझे एक्चुअली में इससे कनेक्टेड है कि जिस चीज़ से आप बंधे हुए थे, या फिर जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ ने आपको तोड़ के घरोड़ मड़ोड़ के रख दिया था ना, बहुत इस 3 मंथ्स में एट मैक्स 101 डेज़ में आपको उसका एक पॉइंट्स, मतलब वो मिल जाएगा, एक डिसीजन मिल जाएगा। वो चीज़ कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे क्या होगा, एंड जो भी होगा आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि आप इसके साथ, इसी की वजह से, जैसे ये जो भी डिसीजंस होगा, जो भी होगा, आप अपने अंदर को
एक्चुअली में झाँक पाओगे, मतलब आप इतना बैलेंस हो जाओगे रिलेशनशिप में, मैरिज में, अपने आप में, अपने आप को कंप्लीट मानोगे. सो 101 डेज़ विल इक्वली बी लाइक कि जिस चीज़ का रिलेशनशिप, करियर या फिर मैरिज जो स्टक हो रखा है, कोई डिसीजन जो अभी तक रिलेशनशिप हियर एंड देयर चल रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर कोई एक ऐसा डिसीजन जो आप दोनों के बीच में हुआ है, वो चीज़ ज़रूर फाइनलाइज हो जाएगी एंड उससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है, बहुत लोगों का मुझे लग रहा है ट्रैवल भी करने वाला है इस टाइम पे. ठीक है, एंड ट्रैवल के साथ साथ आप कुछ एडवेंचरस चीज़ें, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग ज़रूर करेंगे. इसके साथ साथ आपको 3 मंथ्स में आप कंप्लीशन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी की शादी या इंगेजमेंट इस वे में पॉसिबल ज़रूर है. ठीक है, इसके साथ साथ पाइल 1 आप एक्चुअली मैं बोलूँ तो मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा मतलब प्रिटी लग रहे हो. प्रिटी कर्ली हेयर भी हो सकते हैं, बॉयज़ के शॉर्ट हेयर हैं, लड़कियों की मेजरली मुझे कर्ली या वेवी हेयर मैक्स दिख रहे हैं, शॉर्ट भी मेजरली हो सकते हैं मुझे. उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो फेस है थोड़ा सा चौड़ा, मतलब यू आर समवन जो नॉट पतले भी नहीं हो, मोटे भी नहीं हो, यू आर समहाउ बैलेंस, बट फ्रॉम इनर साइड आप नहीं हो अभी, जो आपको होना भी बहुत ज़रूरी है. तभी ये सारी चीज़ें मुझे, और अपने आप ये हो जाएगी 101 डेज़ में. व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑलवेज अबाउट कि आपने एक अच्छा कर्म किया है तो आपके साथ अच्छा होगा. जैसा आपने के साथ आपने दिया है आपको वैसा मिलेगा. आपने प्यार दिया है, प्यार मिलेगा. आपने पीस दिया है, पीस मिलेगा. ठीक है, ये आपको मुझे, और यहाँ पे मुझे आप बहुत हद तक लग रहा है कि आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि एक मुझे शांति मिले मेरी लाइफ में, मुझे मन की शांति मिले, मैं आराम से चैन से सो पाऊँ, या फिर मैं चैन से कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ. मैं इस भंवर में फंसा पड़ा हूँ. तो गाइज़ दिस इज़ सो पॉजिटिव कि आपके लिए आपकी लाइफ में 3 मंथ्स प्लस में ये चीज़ होगी. पॉल दी वेनेटन आपने चूज़ किया है. शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, waves of inspirational loves are coming to you. Wow, waves of inspirational love coming to you. This is very clear now. जो जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ, it is related to love. This is related to जो भी एक decision making है जो आपके लिए अटका पड़ा था, जिसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है करी भी है लाइफ में, वो भी एक्चुअली में वो होगी. प्लस एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, अपनी ब्यूटी को गाइस प्लीज़ जाने मत दो, चाहे आप मेल हो या फीमेल. आपकी ब्यूटी इनर एंड आउटर दोनों ही बहुत सुंदर है. सो समहाउ आप लोगों ने शायद अपने ऊपर ध्यान देना भी बिल्कुल बंद कर दिया है. डोंट डू इट, प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो. इट विल एक्चुअली ब्रिंग मिरेकल, बिकॉज आप बाहर से देखना अच्छा शुरू करोगे, फिर अंदर से इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर बोथ विल मेक अ गुड बैलेंस आपकी लाइफ में. इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 3 मंथ प्लस में आपको एक कंप्लीशन का एहसास होगा. आपको अंदर से वो, जैसे मैंने बोला, चैन की सांस मिलेगी. आपको लगेगा कि फाइनली वो चीज़ होगी जिसके लिए मैंने बहुत जन्नत मतलब बहुत सारी स्ट्रगल करे थे. सो जब वो क्या बोलते हैं आई डोंट, मुझे वो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा, फ्रेम समझ में नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, बट इट इज़ स्ट्रगल ओनली, जिसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल और फेस किया है. ठीक है, सो ये आपको फील होगा एंड एक्चुअली उसका एहसास होगा एक्चुअली में. प्लस इसके साथ साथ आपको डॉग आया है. सो समहाउ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका अब तक लाइफ में बहुत हद तक लॉयल्टी चेक हुआ है. बहुत लोगों ने आपके लॉयल्टी का फ़ायदा भी उठाया है एंड समहाउ आपकी लॉयल्टी का मुझे आप वो चीज़ भी रिटर्न में नहीं मिला जितना आपने दिया है. किसी भी रिलेशनशिप की बात कर लो, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है. तो बहुत हद तक आप बहुत क्रेव करते थे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले, प्यार मिले, वो मिले. तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है कि जहाँ तक मुझे बोल रहा है कि मुझे लग रहा है, मैंने बोला था ना कि किसी का मुझे इंगेजमेंट या किसी का कुछ दिख रहा है मुझे एक्चुअली कुछ नई जर्नी भी. तो विद दिस रिंग दैट आई कैन फील वेरी क्लियरली द मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि यू विल मीट, अगर आप सिंगल हो देन यू विल मीट द न्यू पर्सन जिसके साथ आप एक्चुअली में एक नया लेवल शुरू करोगे. बिकॉज़ यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है. और रेस्ट जो लोग वेट कर रहे हैं, जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आगे से रिवर्ट ज़रूर आएगा. दैट इज़ फॉर श्योर इन 101 डेज़. ठीक है,
सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी गाइस फॉर पाइल 1. आई रियली होप दैट आप लोगों को मैसेज मिला हो, आप लोगों को जिससे भी रेजोनेट करा हो. प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं. आई विल लव टू नो. ठीक है. एंड अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार ज़रूर करिए, कभी मत भूलिए. ठीक है. लव यू गाइस. हेलो पाइल 2. ओपन कम्युनिकेशन मर्करी आपने चूज़ किया है. ये लाइफ शफलिंग है गाइस. सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली. जनरल रीडिंग है तो जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे ही रहना एंड लीव द रेस्ट. सो ओपन कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है विद दिस. एक्चुअली में आप लोगों को बहुत जहाँ पर भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, आपको अपने अंदर की बात निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप निकाल नहीं पा रहे हो. जिससे भी आप बात करना चाहते हो शायद आप बात भी नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. सो वी विल सी एग्जैक्टली क्या है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज़ देयर फॉर पाइल 2 इन 101 days. एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू टैप इन पाइल 2 एनर्जीज एंड प्रोवाइड देम द स्पिरिचुअल गाइडेंस. ओके. 2 आया है तो हम 2 देखेंगे. What do you need to release? You need to release your negativity. ठीक है. ओके. सो ये आपके लिए आया है द मैजिशियन एंड द जजमेंट. यहाँ पे वी हैव क्लाउड्स. ओके. ओके. ओ माय गॉड, सो पॉजिटिव. जस्टिस हमारे पास अपराइट आया है. 6 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है. 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है. देन यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है. 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है. ओके गाइज, आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी नेगेटिविटी है. काफ़ी मूवमेंट होने वाली है आपके लाइफ में इन 3 months प्लस में, 101 days में. एक्चुअली में क्या आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट या फिर ऐसा एकदम कहर टाइप से ऐसा पड़ा है आपकी लाइफ में? ऐसा कोई न्यूज़ आई है जिसने आपको झंझोर के रख दिया ऊपर नीचे सब कुछ, एंड आपको अंदर तक एक ऐसा इंसान बना दे जो मतलब खुश बिल्कुल नहीं है. अब नेगेटिविटी आपको वो एक लाइफ में उजाला या एक लाइफ में होप नहीं मिल पा रही कि एग्जैक्टली क्या करूँ मैं, कैसे निकलूँ, कैसे क्या करूँ. जहाँ तक मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि यू आर लाइक आप कहीं फंसे पड़े हो गाइस. पाइल 2 मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक लग रहा है. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन योर लाइफ. लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स. ट्रस्ट टूटा, ब्रेकअप हुआ या शादी में प्रॉब्लम, छोड़ के चले गए, झूठ बोला है, फ्रेब करा है, या थिंक ब्लॉक भी करा है. आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हो. आप एक जस्टिस के लिए तड़प रहे हो. जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हो गाइज. एक्चुअली में आपको समझ में नहीं आ रहा. आप इतने नेगेटिविटी में आ गए हो कि क्या करूँ मैं, कैसे निकलूँ. राइट. इफ़ दिस इज़ राइट then I believe that this is something that it is meant for you guys. Okay, so मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप एक तो लव का मुझे एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट कि बहुत लोगों का आई थिंक लव का जो प्रॉब्लम है कि वो चले गए हैं या ब्लॉक करा है, झूठ बोला है. आई मीन यू आर समवेयर. चोट खाया हुआ दिल होता है ना, एक वैसा लग रहा है. दैट यू आर समवेयर. बहुत लोग तड़प भी रहे हो कि कुछ लोग कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. राइट. एंड ओके, ये भी मुझे लग रहा है. एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो ये है, जो भी है, ये जो गए हुए हैं, ये 3 months में आपके पास ज़रूर वापस आएंगे. बिकॉज वॉन्स है एंड ट्रैवल्स हैं. एक्चुअली मुझे लग रहा है वापस ज़रूर आएंगे. आपके पास वापस आएंगे एंड इक्वली बात ज़रूर करेंगे. प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू कि इन 3 months में आपके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बस कोशिश करना, आप आँख बंद करके ट्रस्ट मत कर लेना. प्लीज़ बिलीव एंड अपने ब्रेन को यूज़ करना, सिर्फ हार्ट को नहीं कि मेरा हार्ट इज़ सेइंग दैट पर्सन इज़ सेइंग राइट. सो जस्ट यूज़ बोथ हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है. एंड
देन उन पे मतलब हर एक चीज़ का जितना हो सके आप सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो आके शायद से आपको ये भी हो सकता है कि लेके जाएं और कुछ लोग वापस चले जाएं, ठीक है। वापस इन द सेंस कि यहाँ पे ये लग रहा है कि फ्यू शायद उनको एक्सेप्ट ना करना चाहो, आप ट्रस्ट ना कर पाओ उन पे, ठीक है। दिस इज़ प्लीज़ बेसिस आप जो भी एनर्जी जिससे भी एनर्जी मैच हो रही है प्लीज़ अकॉर्डिंगली ही आप टैप इन करना। आप जो लोग जस्टिस चाहते हैं, जो लोग को है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को बस वो आ जाए एक बार, मैं इसको बताऊंगा या बताऊंगी गाइस वो ज़रूर आएंगे। आप जो आपको जो करना है जैसे करना है आप उनको फिर उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। वो आएंगे। एंड मुझे यहाँ पे ये भी ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत लोग उनको मतलब मुझे लग रहा है कि नेगेटिव तरीके से भी देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं, और उनके अंदर उस वे में नेगेटिविटी भी आ रही है। ये भी लग रहा है मुझे कि नेगेटिविटी भी आ रही है, नेगेटिव तरीके से भी देख रहे हैं, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या करूं। तो वो समहाउ मुझे लग रहा है थोड़े भंवर में भी है। तो आपसे बात ज़रूर करेंगे, एक्चुअली ज़रूर आएंगे, आपसे इक्वली सब कुछ शेयर करेंगे। कुछ लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट बी वेरी केयरफुल। एंड कुछ लोग मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप जो लोग जस्टिस चाहते हो, जो लोग इक्वालिटी चाहते हो, मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपके लिए वो थोड़ा सा हैप्पी टाइम है कि जो आपको लगता था ना कि एक बार आ जाए फिर मैं बताऊँगी कि क्या क्यों किया मेरे साथ, मेरे को जवाब चाहिए, उन सब के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ बातें अधूरी रह गई थी, इसलिए समहाउ ये ओपन कम्युनिकेशन भी आया है कि जो नहीं हो पाया है। समहाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी नेगेटिविटी, अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे निकालूँ, मैं करूँ क्या, राइट। ये 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ मैजिशियन एंड दिस इज़ जजमेंट। ये आपके लिए गाइस, ठीक है। समहाउ आपने खुद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है इस टाइम पे, जो भी सिचुएशंस हुई हैं, कि मेरे साथ क्यों ऐसा, मैंने क्या किया था, मैंने 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 तो सब कुछ दे दिया था समहाउ, राइट। एंड मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अपने आप को बहुत हद तक जज किया है। प्लीज़ जो लोग ने ऐसा किया है ना, स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। बिकॉज समहाउ आपने अपने अंदर इस में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर दी है। इट इज़ नॉट यू, इट इज़ समथिंग दैट वाज मेंट टू बी हैपन, जो आपकी लाइफ में होना ही था। एंड वो आपको एक लर्निंग था, ये अंत नहीं है, उसको मत समझना प्लीज़ आप, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ एक मैजिशियन, आप एक मैजिशियन की तरह, बहुत लोग मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का आप एक एक्चुअली में एक ऐसे इंसान हो जो ऐसी अगर सिचुएशन ना होना तो आप ऐसे इंसान हो कि जिसके अंदर बहुत प्यार एंड बहुत फायर है, दोनों ही है। जिसके अंदर जो आप प्यार जिसको देना चाहते हो उसको भरपूर देते हो, और जहाँ पे फायर की एनर्जी, जहाँ पे अगर काम की बात है, जहाँ पे आपको ब्रेन यूज़ करना है, जहाँ पे आपको कंपटीशन की बात है, यू वर लाइक दिस, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है, सो यू विल हैव टू बी समहाउ यू नो be like this again. And how you can do it, you can just stop judging yourself. लोगों की मत सोचो कि, और लोगों की मत सोचो कि वो कैसे मुझे जज करेंगे, वो क्या सोचेंगे। आपको जो करना है, जैसे करना है, आप उस हिसाब से करो। यू विल सी कि कैसे इंसान हो जाओगे आप। ये आपके मैसेज आ रहा है, ये 3+ मंथ में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू विल समहाउ बी टर्न इनटू सच अ पॉजिटिव पर्सन, जो एक्चुअली में इतना स्किल्ड होगा, इतना ऐसा इंसान होगा जिसको एक्चुअली में बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप में कंटेंट होगा और लोग उसके पास आएंगे। सो प्लीज़, आपकी जर्नी जो है डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है। 3 मंथ प्लस इट इज़ नॉट अ माइंड सेट है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। सो आप बस ये सोचो कि आपको इस टाइम पे कैसे अपने आप को और बेटर करना है, आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट। और जो लोग अपना ये जो इनका वेट कर रहे हैं, जो भंवर में पड़े हैं, आपको सारी चीज़ों के आंसर के जवाब मिलेंगे। आपकी लाइफ में जो एनर्जी चली गई थी वो ज़रूर आएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि
अब आपको, मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि जजमेंट वाला पार्ट हटाना पड़ेगा और पॉजिटिव चीज़ अपने लाइफ में लानी पड़ेगी। आप देन यू विल सी व्हाट अ मैजिशियन। आप किसी को भी अपने लाइफ अपने बातों में यू कर लोगे, मतलब आपको खुद ही पता नहीं चलेगा अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी चली गई है इनकी वजह से। जो लोग करियर का सोच रहे हैं, करियर का करना चाहते हैं और करियर में इतना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सब कुछ हो गया है, गाइस प्लीज़ स्टार्ट करो जो कर रहे हो आप, बिकॉज मोमेंटम मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ अगर अभी लाइफ नॉर्मल करियर या फिर नॉर्मल लाइफ लव लाइफ ऐसी है तो ये ऐसे जाने वाली है, ऐसे 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 नहीं। सो प्लीज़ जस्ट डू इट। जो भी अभी आपको लग रहा है कि वापस उठने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, डू इट, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो प्लीज़ मुझे बताना एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखना। प्लीज़ टेक द मैसेज आउट ऑफ इट एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू। हेलो पाइल 3। सो आपने क्या चूज़ किया है? इनर स्ट्रेंथ प्रेजेंट। सो आई फील समहाउ आपके लिए ये 101 डेज़, ये 3 मंथ प्लस इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांजिशन टाइम वेर इन आप अंदर के अपने स्ट्रेंथ को, अपने अंदर के एक कितनी स्ट्रॉन्ग हो आपको वो पहचानोगे। एंड जो लोग एक्चुअली में ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत हद तक आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जाओगे, जो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो अभी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम्स में हैं, तो यू विल गेट समहाउ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें यू विल बी लाइक जूम, मतलब यू विल नॉट केयर अबाउट थिंग्स और यू विल नॉट केयर एक्चुअली, बट यू विल नॉट गिव योर एनर्जी टू नेगेटिव थिंग्स दैट आई कैन सी, ठीक है। सो पाइल 3 आपके लिए ये लाइफ शफलिंग है एंड आई रियली होप कि आपके लाइफ में, देखो कितना प्यारा कार्ड है, मैं शफलिंग कर रही हूँ तो आपके लाइफ में इन टाइम पीरियड में 101 डेज़ में बहुत बहुत प्यारे चेंजेस आए। सो लेट्स सी एंड गाइस प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली, जैसे भी रेजोनेट करें, लीव द रेस्ट व्हाट नॉट। सो गाइस प्लीज़ एंजल गॉड what is written for pile 3 please for 101 days, 101 days is written for pile 3। okay, so हमारा डेक है magician। okay, we will read it, मैं भी कुछ ओपन नहीं कर रही हूँ। so this is for pile 3, let's see what is the message, lady। okay, so what is the message for pile 3? Please provide the message guidance for pile 3 Hierophant। okay, and this is a monological card। what do you need to release? okay, ये पिछली बार भी आया था and it is time to, वाह देखो, see the connective, what do you need to release? it's time to release negativity guys। I hope you understand what is the message that angels wants to give you actually। see, ठीक है। so let me see, ये आपने चूज़ किया है for you it is 6 of cups, king of wands, 2 of wands, oh my god, the hierophant, can you see the hierophant, oh my god। pile 3 आपको क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए आपको? मुझे यहाँ पे बहुत 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 पॉजिटिव वाइब आ रही है फॉर पाइल 3। यहाँ पे मेरे पास की है, मैजिशियन है, हाइफेंट है, ओह गॉड। ओके, सो लेट मी स्टार्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। पहला मैसेज तो ये है पाइल 3 दैट यू रियली नीड टू रिलीज़ योर नेगेटिविटी, ठीक है। मेरे बोलने से एकदम से रिलीज़ नहीं हो जाता, बट समहाउ जो मैंने बोला था कि आपके अंदर कुछ इनर स्ट्रेंथ आप हो भी जाएगा। इट इज़ समहाउ दैट आई सेड दैट कि आपके अंदर की जो बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो या फिर आप अभी अपना कमज़ोर फील कर रहे हो या फिर समहाउ दैट यू विल गेन विद टाइम in these 3+ months, ठीक है। So let me start. I can clearly see that someone from the past
actually will come in your life in these 3 months was first message that I can see. Someone from the past और someone जो आपके लाइफ से चले गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे, जो मैरिड हो, जो जिसका वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर जो लोग जो लोग जिसका रिश्ता ऐसे टूटा कि somehow आप शादी का वेट कर रहे हो somehow. So that ways में someone is going to come in your life and will provide that comfort level. एक अपने दिल से दिल का कनेक्शन आपको एक्चुअली में फील होगा एंड इस 3 मंथ में पहले ही बता दूँ गाइस, बिकॉज समहाउ जो आप लोग जो मैरिड नहीं हो, आपके लाइफ में ये जो पर्सन है जो आएंगे, एंड ये एक्चुअली में एग्जिस्टिंग पर्सन है, कोई नया पर्सन मैं नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज एग्जिस्टिंग है या तो ये पास्ट है, ठीक है, जो पहले का है, वो आपके लाइफ में आएंगे एंड थिंग्स विल लाइक बूम. मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप इतना डीप हो जाएगा कुछ टाइम में ही दैट यू बोथ विल डिसाइड टू गेट मैरिड. या तो आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन 3 मंथ्स में यू विल श्योरली गेट इंगेज और यू विल श्योरली गेट आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी. समथिंग मुझे दैट आई कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे बहुत बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है. अच्छा, विद दिस मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत लोग अपने करियर के लिए कोशिश भी कर रहे हैं. दे वांट समथिंग, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म में भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, और प्रॉब्ली दे आर सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं. मुझे यहाँ पे लग रहा है ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं कहीं पे. यहाँ पे ये तो है कि भैया आप इन दिनों में जो मैंने बोला है 101 डेज़ में, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू फॉर श्योर. ओके, वन मोर थिंग दैट आई एम गेटिंग इज़ कि देर इज़ सम डिसीजन, आपको किसी न किसी चीज़ पे स्टक होना है बहुत ज़रूरी, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग लेना ज़रूरी है. यू विल टेक दैट डिसीजन एंड यू विल गो विद इट. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. एंड उस डिसीजन से ना यू विल फील वेरी कंटेंट. सारे कार्ड्स पॉजिटिव है गाइस. आपको क्या चाहिए? अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोलते रहोगे, हो तो रहा है हमारे साथ, है ना? ऐसा चल रहा है क्या दिमाग में? देखो, प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है. तो ब्लैक है नहीं, ब्लैक है तो वाइट भी है, तो वाइट है तो ब्लैक भी है, राइट. हैप्पी है तो सैड भी है. तो गाइस जब आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? पॉजिटिव एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहते हो? आप अपने डोर क्लोज क्यों करके बैठे हो? आप क्लोज करके बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा. लेट इट ओपन. आप बोलोगे कि नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, ये तो बोलते रहते हैं, बहुत लोग ऐसा कुछ बोलते हैं. आपकी लाइफ में नहीं आएगा जब तक आप ओपन नहीं करोगे. स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ एक्चुअली टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. मैंने आपके सामने सारे कार्ड्स ओपन करे हैं एंड दे आर सो इंटरकनेक्टेड. हेयर फेंट बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी शादी, जो शादीशुदा है, आपकी शादी में एक्चुअली पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा. इन 3 मंथ्स में एक्चुअली पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा. मैं बता दूं, बहुत लोग जो चाहते हैं बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से, ये है. दूसरा, आप जो शादीशुदा नहीं है, जो शादी के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आपका मैं कम से कम बोल दूँ रोका या एंगेजमेंट, कुछ समथिंग कुछ ऐसा ज़रूर पक्का हो जाएगा. एंड आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगी. आप ये चीज़ बहुत टाइम से चाहते हो, ये आपको भी पता है, बहुत टाइम से चाहते हो. मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग मतलब आप या आपके पार्टनर, कोई भी एरीज, लियो, सैजी भी हो सकते हो, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, दैट आई कैन सी क्लियरली, ठीक है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वेट, एक लेडी पीछे की तरफ देख रही है, एक लेडी पास की तरफ देख रही है, एक लेडी वेट कर रही है, राइट. आप चाह रहे हो कोई मेरा हाथ आके पकड़े. ये फीमेल, ये लेडी है तो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, बट मेरा हाथ पकड़े, मेरे को लेके जाए, मुझे कंप्लीशन का एहसास कर रहा है, राइट. अब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ यहाँ पे, देख रहे हो. अब मैं इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो ये बुके इनको मिलेगा, ये ले रहे हैं, राइट. और यहाँ पे देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि कोई आएगा और आपको लेके चला जाएगा, और ये बहुत प्यारा होगा, बहुत सुंदर होगा एक्चुअली में गाइस. मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है. अच्छा, इसके साथ साथ आपके लिए जो मैसेज है कि
की इज़ बेसिकली अ सोल्यूशन, की इज़ बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स या फिर आपको आगे चलने का एक पड़ाव आगे का, राइट। जब आप की क्यों चाहिए होता है, बिकॉज आपको अंदर कहीं घुसना होता है, आपको कहीं जाना होता है, एक मूव करना होता है, राइट। तो ये 101 डेज़ में आपको आगे का पड़ाव एक्चुअली मिलेगा, एक नेक्स्ट लेवल मिलेगा, चाहे मैरिज में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका करियर हो, एक लेवल ज़रूर मिलेगा आपको। इट इज़ ऑल यू नीड। आपको अंदर एक पॉजिटिविटी और आपके अंदर का स्ट्रेंथ चाहिए कि ये हो सकता है मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है, और अगर नहीं तो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, वेरी मच, ठीक है। उसके साथ साथ एक सेकेंड गाइस, जय माता दीदी। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास था मैजिशियन। आपकी लाइफ मुझे एक्चुअली जो दिख रही है कि आप इन दिनों में 3 मंथ्स के बाद यू विल बी लाइक दिस, यू विल बी लाइक कि यार ये मुझे यही तो चाहिए था, नाउ आई कैन डू व्हाट आई रियली वांटेड टू, और नाउ आई कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स। मैं और किसी चीज़ में भी फोकस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट आई कैन सी क्लियरली। आपको मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एंड यू विल बी लाइक कि यार नाउ आई एम सेटल्ड, नाउ आई एम लाइक कि जो मैं डिज़र्व करती थी या डिज़र्व करता था वो हो चुका है। बहुत हद तक गाइस मुझे आप लोगों का ये दिख रहा है कि क्यों आप लोग शादी चाहते हो या फिर शादी क्लियर करना चाहते हो, मतलब शादी में चाहते हो आप होना, शादी अच्छी चाहते हो, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे शादी चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए, मैं कंटेंट हो जाऊँ, मुझे वो मिल जाए। ये पर्सन मुझे एग्जिस्टिंग लग रहे हैं, या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है इनसे, या तो या तो ये कोई पास से ज़रूर आएंगे, आप इनको जानते हो कहीं ना कहीं से, जिसके साथ ये वापस आएंगे आपको कंटेंट फील कराएंगे। जो मैरिड हो, यस, ये तो आपके पास ही रहे हैं, जो आपको लगा अगर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं है। एंड करियर गाइस, करियर आपका एक्चुअली में मुझे बहुत हद तक लग रहा है यहाँ पे जो लोग हैं बहुत बिज़नेस ओरिएंटेड है, बिज़नेस चाहते हैं करना या फिर खुद का करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेजर गोल है, राइट। सो इट विल हैपन इन विश फुलफिलमेंट, अपने टाइम पे होगा और आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट की तरह ही होगा। आपके अंदर की एनर्जी जो चली गई है ना, एकदम बूम होगी। आपके जो स्टार्स हैं, आपके जो प्लैनेट्स हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सारे इन 3 मंथ्स में ऐसे ब्लैक टू वाइट, आई वुड से सैडनेस टू हैप्पीनेस में टर्न होंगे। ऑल यू नीड इज़ एक्सेप्ट करो कि आपको खुशी मिल सकती है, एक्सेप्ट करो कि आप खुश रह सकते हो और अपने अंदर की नेगेटिविटी इस वे में निकालो प्लीज़। दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू जस्ट से टू यू, बिकॉज पाइल 3 बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये नहीं है कि बस मेरे गॉडी गॉडी कहने से कुछ चीज़ें हो जाएंगी, एक्सेप्ट करने से भी होता है, नेगेटिव के बाद भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे मैसेज मिला। प्लीज़ टेक द मैसेज, फॉलो इट, एंड प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव यू गाइस।